डेली लेसन प्लान में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि लेसन डायरी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें विद्यालय का नाम लिखना होगा, फिर इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण में अपन को वही टॉपिक लिखना होता है जिस टॉपिक के बारे में अपन पूरा लेसन बनाएंगे। तो यहाँ पर टॉपिक है खाद्य पदार्थ। सबसे पहले उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में सबसे पहला है ज्ञानात्मक। उसमें लिखना होगा छात्र खाद्य पदार्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र खाद्य पदार्थ का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद अवरोध, छात्र खाद्य पदार्थ की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र खाद्य पदार्थ को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोगी, छात्र खाद्य पदार्थ से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र खाद्य पदार्थ से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद आएगा कौशल में छात्र खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र खाद्य पदार्थों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र खाद्य पदार्थ के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र खाद्य पदार्थ के विचार विमर्श करने में रुचि कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र खाद्य पदार्थ से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद आएगा सहायक सामग्री। इसमें आएगा चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी खाद्य पदार्थ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अपन को प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में आएगा 5 क्वेश्चन किए जाएंगे और विद्यार्थी क्रिया में आएंगे इसके आंसर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जीवों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। क्वेश्चन 2, जीवों के इन 2 प्रकार के नाम बताइए। आंसर आएगा सजीव तथा निर्जीव। क्वेश्चन 3, सजीव को जीवन यापन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे इसका आंसर भोजन या खाद्य पदार्थ। इसके बाद क्वेश्चन आएगा 4, इसमें आएगा भोजन हेतु प्राणी किस पर निर्भर रहता है? आंसर आएगा पेड़ पौधों पर। इसके बाद आएगा 5 क्वेश्चन, पादपों से हमें खाद्य पदार्थ किस प्रकार प्राप्त होता है? समस्यात्मक, मतलब यही टॉपिक हम आगे लेंगे और इसी टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उसमें आएगा फिर उद्देश्य क्वेश्चन, उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम खाद्य पदार्थ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण। इसमें 5 कॉलम बनाने होते हैं और फर्स्ट कॉलम में आएगा शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम में आएगा छात्र अध्यापक क्रिया और थर्ड कॉलम में आएगा विद्यार्थी क्रिया, प्रविधि, विधि और श्यामपद। इसमें फिर आएगा छात्र अध्यापक क्रिया। इसमें विकासात्मक प्रश्न, यानी इसमें अपनी 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर उसी क्वेश्चन के आधार पर टॉपिक लिखना होता है और उसी टॉपिक को फिर समझाना होता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, कार्य करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? खाद्य पदार्थ से। और तीसरा क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर, यानी खाद्य पदार्थ का ही टॉपिक लेंगे और अपन इसको विस्तार से समझेंगे। और खाद्य पदार्थ ये टॉपिक आएगा, ये आएगा शिक्षण बिंदु में। और छात्र अध्यापक क्रिया, इसमें अपन को इस टॉपिक के बारे में विस्तार से लिखना होगा। तो हम प्रतिदिन अपने भोजन में विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ तैयार करने में 2 या 2 से अधिक पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें सब्जियां बनाने हेतु तो उसमें कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। उसमें विधि आएगी, उसमें आएगी विधि तो आएगी व्याख्यान विधि। और विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हमें बहुत प्रश्न करने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम भोजन में किसका सेवन करते हैं? खाद्य पदार्थों का। खाद्य पदार्थ तैयार करने में किसकी आवश्यकता होती है? संगठनों की। इसके बाद फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे हम। विकासात्मक प्रश्न में आएगा, अनाज हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पादपों द्वारा। पादपों द्वारा हमें और कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? फल व सब्जियाँ। इसके अतिरिक्त खाद्य सामग्री के स्रोत कौन कौन से? निरुत्तर। ये श्यामपद है, श्यामपद पर कुछ पॉइंट लिखना है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट और वो समझाते हुए आगे बढ़ना होता है। तो
उस पर लिखा हुआ है खाद्य पदार्थों को तैयार करने में 2 या 2 से अधिक संगठनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा शिक्षण बिंदु में दूसरा टॉपिक है खाद्य सामग्री के स्रोत। इसके बाद आएगा छात्र अध्यापक कथन, इसमें इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझाते हुए उनको समझाना है, बच्चों को समझाते हुए इसके बारे में आगे बढ़ना है। भोजन हेतु पादप एवं जंतु 2 मुख्य स्रोत हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे सब्जी फल इत्यादि के स्रोत हैं। इनसे गेहूँ मक्का दालें सब्जियां फल जैसे आम केला शर्करा मसाले तेल आदि प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें दूध मांस अंडे तथा अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय बकरी तथा भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। इसमें आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि में व्याख्यान विधि आई है। इसके बाद फिर अपन को बहुत प्रश्न करने होते हैं। बहुत प्रश्न में पहला प्रश्न है खाद्य सामग्री के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पादप व जंतु। दूध मांस आदि किन से प्राप्त होते हैं? जंतु से। ये क्वेश्चन जो अपन ने अभी टॉपिक पढ़ा है इस टॉपिक से क्वेश्चन करने होते हैं। तो क्वेश्चन के इसमें विधि आएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद फिर विकासात्मक प्रश्न करने होंगे अपन को। पहला क्वेश्चन है शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधे। विधि आएगी प्रश्नोत्तर विधि आएगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हम पौधे के किन भागों का खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं? निरुत्तर मतलब इसी का टॉपिक लेंगे और उसी टॉपिक को विस्तार से समझेंगे। पौधों के भाग, ये डायग्राम में चित्रों को समझाते हुए बच्चों को आगे बढ़ेंगे। और ये व्याख्या, हम पत्तियां वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। हम जड़ तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण सरसों के बीज से तेल प्राप्त होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट पर लिखना और समझाते हुए बच्चों को आगे बढ़ना है। हम पौधे के जड़ तना पत्ती पुष्प तथा फल आदि भागों के रूप में उपयोग करते हैं। अब ये बहुत प्रश्न जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक से क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है हम पौधों के किन भागों को भोजन के रूप में खाते हैं? जड़ तना पत्ती फल। सरसों के बीज से क्या प्राप्त होता है? तेल। प्रश्नोत्तर विधि आएगा। इसके बाद लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जंतुओं से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री है दूध अंडा मांस उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। सत्य या असत्य। पादपों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? फोर्थ क्वेश्चन सब्जी बनाने हेतु किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? 5 क्वेश्चन भोजन तैयार करने में 2 पदार्थों या डैश आवश्यकता है। इसके बाद गृह कार्य, हम भोजन के रूप में पौधों के किन भागों का उपयोग करते हैं? चित्र समझाइए। बस यही तक है लास्ट।